चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओहो आ रही हूँ। हेलो और मुमताज है? जी मुमताज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओए मुमताज मैं नहीं, मुमताज तू है। जी नहीं, मैं मुमताज नहीं हूँ, मैं फजीला बात कर रही हूँ। आपको किससे बात करनी है? ओए मुझे तुझी से बात करनी है। बदतमीज कहीं का, अपने से छोटी छोटी लड़कियों से बात करने का बड़ा शौक है तुझे छछोरे। मैं तेरा अब्बा जी बोल रहा हूँ मुमताज। अच्छा तो तू मुमताज का अब्बा है ना, मुझे क्यों फोन किया फिर? और मैंने फोन में से बाहर निकल के ना तुम्हें चपेड़ मार देनी है। ओए अपने अब्बा जी को नहीं पहचानती? हाय अब्बा जी, हाय मैं तो भूल ही गई थी आप अभी तक जिंदा हैं। और आप आए क्यों नहीं इतने दिनों से हैं? ओए पुत्र, जब राइटर लिख देता है तो मैं आ जाता हूँ। और वैसे पुत्र मरने मारने की बातें ना करो, अभी तो आतिश जवान है। कौन आतिश अब्बा जी? और मैं पुत्र, और कौन है? ओए आपने अपना नाम आतिश रख लिया अब्बा जी। और मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मैंने उसको फोन किया था, क्या नाम है, महमूद को, वो लेने नहीं आया। किसको अब्बा जी? और मुझे और किसको? अच्छा खैर सुनो, अब कोई भी ना आए मुझे लेने, मैं खुद ही आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज मसूद। मेरी प्यारी महरूर, जरा आगे होके किसी रक्शे टैक्सी को हाथ तो दो, लड़कियों के हाथ देने पे जल्दी रुक जाते हैं। टैक्सी टैक्सी। मसूद मसूद मसूद, क्या है मुमताज? आप कितने वो निकले हैं। वो क्या? वो जो लोग आपको कहते हैं लेकिन मैं मानती नहीं हूँ। उड़ने वाला सांप? सांप नहीं, वो जो कफील आपको कहता है। अरे छोड़ो उस घटिया आदमी को। हाँ घटिया, और आप कितने घटिया निकले फराज। मुमताज। मुमताज नहीं, आप फराज। आप मेरे अब्बे जी को एयरपोर्ट लेने नहीं गए? अरे हाँ, लो वो तो मुझे याद ही नहीं रहा उनके फोन का बताना तुम्हें। चुप है, आप तो चाहते ही नहीं है कि मेरे फादर इधर आए। ऐसी कोई बात नहीं है मोमो, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी यहाँ रहेंगे कहाँ? हमारे पास कौन सी जगह है भाई? क्या बाहर टोकरे के नीचे रहेंगे? अब्बा जी इसी कमरे में रहेंगे दिलावर। अरे वो यहाँ रहेंगे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? आपका बिस्तर में किचन में डाल दूंगी अफ्ताखार। चलें जल्दी उठें, तैयारी करें, मेरे अब्बा जी आने वाले। किचन में मोमो गर्मी होगी बहुत यार। चलो इधर से, चलो चलो शाबाश। तुम्हें है सारा जहां। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाना अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं पुत्र। चलो अब जल्दी से सामान अंदर ले जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, बहुत पढ़ी लिखी नौकरानी है, वेरी गुड। मैं नौकरानी नहीं हूँ, खूबसूरत हूँ। आप इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। इसका नाम खूबसूरत है, ये मेरे नवासे की बीवी है। ओहो, इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? इनके पोते की उम्र भी ज्यादा ही है। चलो भी चलो, अंदर चलो। यहाँ खड़े खड़े तो मेरा बीपी लो हो रहा है। चलो चले। चल भी लेके आ जा। जी अच्छा मैं लेके जा, चलो आगे चलो। आप हेल्प करें ना, ले आइए। आजा। इसमें लाश डाल दी है क्या? ओए मेरे खुदाया, जादू कहाँ हो? ये भी पहले आओ जाने मेरे पास से जरा के आओ। और पुत्र ममताज, पुत्र ममताज। अब्बा जी, मेरे बच्चे, अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। ओए महमूद, और तू बंदा ठीक नहीं होए, और तू मुझे स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें फोन भी किया था। अब मैं ना जी भूल गया। दरअसल मोमो के साथ रहते रहते ना मेरी भी भूलने की आदत पक्की हो गई है। वैसे अब्बा जी, ये लड़की कौन है? ये मासूम लड़की बेसहारा है और इसे एक सहारे की तलाश है। और पुत्र, नकाह से ज्यादा कौन सा सहारा मजबूत हो सकता है? बिल्कुल ठीक सोचा नाना अब्बू आपने। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, फिर नकाह जो है ना वो आज ही पढ़ा लेते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है नाना अब्बू। पर मुझे है। एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल रहा है तो फिर आपको क्या वो है मनवर? मुमताज है। हाँ जी। और तुमने यहाँ से लीड ली हुई है। हट पीछे। ये लड़की कहीं से मुझे गरीब नहीं लग रही माँ जी। कैसी बातें कर रही हो जानू?
इसको गौर से देखो। नाना जी ठीक कह रहे हैं, इसको सहारे की जरूरत है। अब वो भी मजबूत। तुम पहले मुझे और चांदनी को तो सहारा दे दो, फिर किसी और का सोचना है नबील। बहुत सोरा। और पुत्र इसे सहारा नबील ने नहीं देना, मैंने देना है। क्या क्या? क्या? हाँ, और मैं और मेरी प्यारी महरू आज ही निकाह करेंगे शाम को। कैसा? चले ना जानू, शॉपिंग पर चलते हैं। जानू, आते खर्चे की बातें शुरू कर दी जानू। चलो चलो भी आओ चलते हैं। नाना जी, ओ यार आप तो ना जानू बोले उसे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। वैसे शर्म आनी चाहिए नबील नाना अब्बू को, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ जानू, जिस उम्र में उन्हें नवासे की दूसरी शादी करानी चाहिए थी, वो अपनी दूसरी शादी करने का कैसे सोच सकते हैं भाई? शराब नबील। जानू ये बिल्कुल भी ओके नहीं है यार। भाई मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा अब्दुल मईद, महमूद के साथ इतना बड़ा धोखा अब्दुल मईद। अरे तुम्हारे अब्बा जी इतनी कम उम्र लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं भाई? जिस तरह आपने की है शकूर। अरे तुम मुझसे पूरे 3 साल बड़ी हो मोमो। सोचो जानू, अगर ये शादी हो गई तो लोग हम पे थू थू करेंगे। इस शादी होने से पहले पहले हमें इंग्लैंड शिफ्ट होना होगा। क्या? हाँ जानू, तुम फौरन पापा जी को फोन करो और उनसे कहो हमें यूके भिजवाने का इंतजाम करें यार। हम कहीं नहीं जा रहे नबील, तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। चलो जाके नाना अब्बू से बात करो। ओके जानू, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। मुझे सोचने दो, मुझे बात क्या करनी है उनसे। मोमो, इस शादी को सिर्फ तुम रुकवा सकती हो। जाओ अपने अब्बा जी से कह दो, अगर उन्होंने इस लड़की से शादी की तो उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। मेरी नहीं, आपकी लाश पे से गुजरना होगा। आप लाश बड़ी अच्छी बनते हैं वैसे। अच्छा भाई, मेरी लाश ही सही। तुम जाओ अपने बच्चे को रोको जाके। दिला ठहर जा यार, नजारा लैन दे कोई, प्यार वाली सजना नू गल कहन दे। अब्बा जी। ममताज, तुम ऊपर से ही आ जाती हो क्या? कुछ नहीं अब्बा जी, वो ये दील ने आपसे कोई बात करनी थी, बोल। नाना अबू, आप ये शादी नहीं कर सकते यार। और ठीक कह रहा तू पुत्र नबील। अगर मैंने ही शादी कर ली तो फिर मेरी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? मैं पुत्र नबील, क्यों ना मैं अपनी आधी जमीनें तेरे नाम लगा दूं ताकि मेरा भी कोई बोझ कम हो जाए। हाँ नाना जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाय कबीर, तो कितना वो निकला। माँ जी प्यारा। नहीं बेशरम। पुत्र ममताज, तू नाराज ना हो, ये ले, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और जो गांव में हमारा बाड़ा है ना पैसों वाला, वो भी मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि भैंसें भैंसों की भैनें होती हैं। बस पुत्र, तुमने ना अपनी माँ को ना इस खबर की हवा नहीं लगने देनी। ठीक है बाजी, ठीक है। ओ चलो भाई, फिर सारे ना शादी की खुशियां मनाओ, ढोल टमके करो। अम्मी जी, पुत्र दिल, नानी मानो सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा। लो भाई, तुम दोनों बहुत लालची हो। तुम्हें मैंने इनामों कराम से नवाज दिया। हाँ जी। अब जरा दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और मुझे आराम से गाना गाने दो। जी 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 जी, आए बात कर। दिला लो भाई, सब ठीक कर दिया हम दोनों ने मिलके। थैंक गॉड। शुक्र है भाई, ये शादी कैंसिल हो गई, मेहरू बच गई। मेहरू नहीं, अम्मी जी कहे मकसूद। नानी अम्मा। अम्मी जी। हाँ मामू साहब, नाना जी का निकाह है आज शाम में। क्या? नबील, तुम लोग ये शादी रुकवाने गए थे ना? हाँ जानू, लेकिन नाना जी ने मुझे आधे मुरब्बे दे दिए और मुझे भैंसों का बड़ा दे दिया। तुम भैंसों के बाड़े पे बिक गई हो मुमताज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओए मकसूद, खबरदार जो मेरे अब्बे की खुशियों के बीच में कोई आया हो तो। हाँ मामू साहब, दिल बड़ा करें, अभी तो आपने अपने साले और सालियों को गोद खिलाना है। मैं ये सब कुछ होता नहीं देख सकती नबील। तो जानू तुम 10-15 मिनट के लिए बेहोश हो जाना। तू अपनी दोनों आंखें फोड़ दे अब्बी की अब्बी, फिर तुझे कुछ नहीं नजर आना। आप लोग ऐसे कैसे होने दे सकते हैं यार? ओ जानू, अगर तुम्हारे शौहर को इस शादी के बदले मुरब्बे मिल रहे हैं तो होने दो शादी यार, इंजॉय करो, इंजॉय। वो जो हमें इंजॉय करनी है वो ये शादी है। हाँ
बहन जी। कभी नहीं, मैं इस बच्ची पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। और महमूद साहब मैं देखता हूँ आपकी शादी कैसे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ। महरू, किससे बात हो रही थी? वो मेरा एक कजन है ना, उससे। एक ही कजन है ना, यानी कि भाई। आप छोड़े ना ये सब बातें, मुझे बताएं हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? पिंड जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? पिंड? मुझे पिंड नहीं जाना। मैंने तो सोचा था कि हम हनीमून पे पेरिस जाएंगे। ले लॉकडाउन आज बचा गया। और सारे मुल्क दुनिया के बंद हुए हैं, स्वाय पिंड के हम कहीं नहीं जा सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि पेरिस पहुंचते पहुंचते मेरे साह ही मुक जाए। ये क्या जानू, मैंने इतने सारे ख्वाब देखे थे, अब वो कौन पूरे करेगा? मैं ये बताओ कि तुम्हारे क्या ख्वाब है? यही कि मेरे अकाउंट में 30-40 लाख रुपए हों और मेरा होने वाला शौहर मुझे अच्छा सा बड़ा सा हीरो का हार गिफ्ट करे। बस इतना नन्हा सा ख्वाब मेरी महरू का, ये तो मैं खांसते खांसते पूरा कर दूंगा। काश आप मेरे साथ हाथों में हाथ डाले नाच गा सकते। ओए बस, ओए मेरे ठुमके तो पूरे गांव में मशहूर थे। सच? तो चले फिर। कहाँ? पिंड? नहीं, डांस करने। अरे तुम ऐसा करो, तुम मुझे डांस फ्लोर तक पहुंचा दो, डांस मैं खुद ही कर लूंगा वहां जाके। और मेरे ठुमके तो पूरे पिंड में मशहूर थे जब मैं ठुमका लगाता था। पहले ठुमके पे ना किन्ने वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी है पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। This just in, तेरे बिन मेरे दिन नहीं उलंघते समझे, I'ma be the one to make it sing. पीछे पीछे आना मेरी जान, Venda aina kari, I ain't buying shine. What do I got to do to make it mine? Frankenstein. महरू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अंकल कहिए। अंकल? अरे अंकल किसे कह दिया? तुम्हारे होने वाले मियाँ से कम से कम 40-45 साल छोटा हूँ मैं। जानू की बात मत करें, वो तो बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे हैं। देखो ये जानू, उसके लिए बोलना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे 80 साल का बूढ़ा है वो, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? आपको पता है वो बहुत रोमांटिक है। अरे लो, मैं तो बचपन से ही बहुत रोमांटिक हूँ। लेकिन मैं तो बस सिर्फ जानू से प्यार करती हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि प्यार वाकई अंधा होता है। अंकल आपको पता है मुझसे जानू ने प्रॉमिस किया कि मुझे सारी दुनिया की सैर करवाएंगे। नक्शा बिछा के उस पे सैर करवाएगा। अरे उसके पास इतना टाइम ही कहाँ है। देखो तुम्हें ना उनसे छोटी उम्र का मर्द चाहिए, जिसकी उम्र लगभग कोई मेरे जितनी हो। है अभी जानू को बताती हूँ कि उनका दामाद मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। अरे लो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम हमारे अब्बा जी को बहुत खुश रखोगी। जीती रहो, जीती रहो। थैंक यू अंकल। मुसीबत ये भी है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुझसे वो लेने आए? वो क्या? वही जो लोग बड़े बड़े लोगों से लेते हैं। दौलत? नहीं, वो जो लोग हाथ पे देते हैं। भीख? अरे मैं भिखारी नहीं, फोटोग्राफर हूँ। हाँ, फोटोग्राफ। तू मुझसे फोटोग्राफ लेने आया है? आपका मतलब ऑटोग्राफ? हाँ, वही पूरे 2000 का दूंगी ऑटोग्राफ। अरे मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे महरू ने बुलाया अपनी शादी में। हाँ तो तू शादी की तस्वीरें लेने आया था। चल अंदर, शाबाश, आ जा, शाबाश, चल अंदर, चल। पहली दफा है ना, लेकिन जब मेरी फोटो आ जा, अब तू ना आ जा, शाबाश, थैंक यू। अब्बा जी देखिए, ये आपकी शादी की तस्वीरें लेने आए। और पहले शादी तो हो जाने दे, तस्वीरें भी दे देंगे। नहीं, ये शादी की तस्वीरें खींचना आया है। मैंने आपको बताया था ना मेरा एक कजन है समीर, ये फोटोग्राफर भी है। अरे अब इस उम्र में अब्बा जी क्या पोज करेंगे? ओए महमूद,
अभी मैंने पिछले साल ही ना मिस्टर पंजाब का टाइटल जीता है। ऐसे ऐसे पोज दूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। वो तो हम देखते रह जाएंगे, वो अब्बा जी के पोज होंगे। और पता नहीं यार, मैं मूसा, मुझे तो ये सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं कि अब्बा जी पोजिंग कर रहे हैं यार। सुनो, थोड़ी सी खूबसूरत मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो फोटोशूट के लिए। मैं किसी का मेकअप नहीं करने वाली। जानू, सुना आपने किस तरह आपकी मेहरू को मना कर रही है ये? ममताज, जाए जाके मुमताज को बुलाएं। मुमताज, अरे मुमताज तुम हो यार। अच्छा हाँ जी अब्बा जी बोले। अपनी नौ को समझा दे मुमताज। जैसे मेरी जानू ने कहा ना, अगर इसने ना किया तो मैंने सारे मुरब्बे वापस ले लेने। सुना नहीं नसरीन, जल्दी से अपनी नानी सास का मेकअप कर। जानू प्लीज करो। ठीक है, चलो अंदर। जानू चलो समीर, चलो जाओ मैं भी तैयार होकर जाओ। समीर बेटा, मतलब समीर काके, आओ बैठो, इधर आओ, इधर आओ। उधर से तस्वीरें खींच। जरा खींचो। मेहरू, लिटिल मोर स्माइल, लिटिल मोर फैंटास्टिक। दूल्हा की भी तो तस्वीर बनाओ ना। मैंने ना तस्वीरें वटी करा के ना पूरे पिंड में लगानी है, अपनी और मेहरू की। अरे भाई, आप लोग थोड़ा दूर दूर खड़े हो। क्यों भाई, तुम्हें बिल आ रहा है? ओए मैं दूल्हा हूँ। अभी शादी हुई तो नहीं है ना, और ऐसी तस्वीरें मैं सिर्फ शादी के बाद लेता हूँ। अब हाथ बांधे एक तरफ खड़े रहो। अंकल, तेरे तो मैं पैसे काटूंगा बच्चू। देयर इज समथिंग रॉन्ग। अंकल थोड़ा सा जरा प्लीज साइड पे, थोड़ा सा। अंकल थोड़ा सा और साइड पे प्लीज, थोड़ा सा और। Still there is something wrong. अंकल थोड़ा सा प्लीज और साइड पे। अच्छा बेटा। अंकल थोड़ा सा और साइड पे प्लीज। बस मिल गया, फ्रेम मिल गया। वाह, परफेक्ट। और यहाँ से तो मुझे मेहरू दिखाई नहीं दे रही। अरे अंकल, आप मेहरू को छोड़े और मुझे देखें। स्माइल। परफेक्ट। लो मेहरू, अब सिर्फ तुम्हारी अकेले की पिक्चर्स लूंगा मैं। परफेक्ट। बस और तस्वीरों की भी एक हद होती है। अब हमारी ना ढोलकी का टाइम हो गया। आओ जानू, आओ हम चले। अंकल, आओ भाई, हल्ला गुल्ला करते हैं चल के। आ जाओ। स्माइल मेहरू, स्माइल। दैट्स लाइक इट, स्माइल। प्रणाम मान। मैं शादी के बाद अपने जानू को हीरे की अंगूठी गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो सीखो जानू, एक तुम हो और तुम्हारे पापा जी मुझे आज तक सोने की अंगूठी नहीं दी यार। उधर सोने के पास तो कोई अंगूठी नहीं है। ओ माँ जी, मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा जो मेरा छोटा भाई है यार। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, सोने की यार। तुम्हारी वजह से मुझे कैसे शर्मिंदा होना पड़ता है जानू। मैं तुम्हारी वजह से ज्यादा शर्मिंदा होती हूँ नबील। जानू, आप एक काम करें, मुझे हीरे की अंगूठी खरीदनी होगी ना, तो मुझे 10-15 लाख रुपए दे दें। 10-15 लाख? हाँ, तो मैं अपने जानू के लिए कोई ऐसा वैसा गिफ्ट थोड़ी ना लूंगी। भाई जिंदाबाद मेरा जानू, जिंदाबाद। ओए अपना पुत्र नबील। जी नाना जी। ओए दौड़ के जा, मेरा जो संदूक पड़ा ना कमरे में, हाँ जी, उसमें से 10 लाख रुपया निकाल ले। ना बुआ, आपने हीरे की अंगूठी पहन के क्या करना है यार? ऐसे ही चाट चूट के आप अगर कहे हो गए तो फिर। हाँ, वो भी इस उम्र में। हाँ भाई, अगर पैसे ही देने हैं तो निकाह के बाद दे दीजिएगा ना। हाँ ये ठीक है। मैं ना मेहरू को मुंह दिखाई में 10 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूँ। चलिए बाजी, आपको तैयार करते हैं, फिर डॉक्टर को भी दिखाना है। सुना नरीन, चल अम्मी जी को तैयार करते हैं। हाँ चलो बाजी, चलो। हिम्मत करें। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा।
काजी साहब और जल्दी से निकाह पढ़ाओ, इस सेहरे में मेरा दम घुट रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये दूल्हा है? क्या दूल्हा के सींग होते हैं? अरे जल्दी करें, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितना वक्त है इनके पास? अब बस जितना निकाह में लगेगा। हाँ 15-20 मिनट ही समझे। खमीर के बच्चे अब्बा जी की अच्छी अच्छी वो ले। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला दो। मेहरू जानू, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं महमूद की जान पर खेल कर तुम्हें बचाऊंगा। चुप कर बुढ़े, तेरा तो खुद टाइम पूरा हो गया है, तू मुझे क्या बचाएगा? नानी जी कैसी बातें कर रही हैं, नाना अबू का दिल मत तोड़े। अबे ओ अंकल, खबरदार जो मुझे नानी कहा तो। चलो बे, जिसके पास जितना माल है सब लाके इधर रखो। और नबील पुत्र है, और जाके जल्दी से ला दे इसको जो भी तुम लोगों के पास है। हमारे पास तो कुछ नहीं है नाना अब्बू। ज्यादा होशियारी की ना तुम लोगों ने तो इस बुड्ढे का भेजा उड़ा दूंगी। जो कुछ भी है तुम्हारे पास अभी यहाँ पर लाकर रखो, और हाँ, जो इसके संदूक में 10 लाख रुपए है वो भी लेकर आओ। तो जो इस बुड्ढे के संदूक से लाने हैं वो 10 लाख रुपए हैं। कोई नहीं लेगा, हाँ? कोई होशियारी नहीं। नहीं, हम तो चुप बैठे हैं। अबे काजी, तू तो कंगला कंगला बिल्कुल। चल चल चल, निकल यहाँ से, निकल। ये लो भाई, ये लो। चल महरू, चल चल निकल। कोई होशियारी नहीं, हाँ? बोल रहा हूँ मैं, आंखें बंद करो सबके सब। चल चल निकल निकल, महरू निकल। ये तो भाग गए साहब। इतना बड़ा धोखा, इसने तो मेरी जिंदगी पर लाती मार दी। मोमो पुत्र, ये लड़की ना मुझे रेल में मिली थी और इसने मुझे कहा कि मुझे सहारा चाहिए, और मैं तो इसको सहारा देने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं अब्बा जी, उससे ज्यादा अच्छी लड़की मैं आपके लिए ढूंढूंगी, पर भैंसों का बाड़ा नहीं लेना आपने वापस। किसकी कॉल आ गई? हेलो, जी 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 जी, ओके ओके। क्या हुआ नबील, किसका फोन था? और नानी अम्मा का फोन था, खूबसूरत ने उन्हें बता दिया, बाहर खड़ी है वो। और मैं मर गया। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा।